स्टेट हरियाणा के भिवानी जिले के छोटे से गांव ढानी लक्ष्मण की 19 साल की एक लड़की जिसका नाम होता है मनीषा, जो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती है। अब मनीषा के फैमिली में क्या होता है कि वो और उसके मम्मी पापा रहते हैं और मनीषा अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली होती है, या यूं कहूं कि इस फैमिली के अंदर मनीषा है वो सबसे ज्यादा कमाती है। अब इस वजह से मनीषा है वो इस परिवार की बैकबोन होती है। देखिए फाइनेंशियली ये परिवार है ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो मनीषा है वो प्ले स्कूल में, वहीं का एक स्कूल होता है उसमें पढ़ाती है और उसका खुद का सपना होता है एक नर्सिंग डॉक्टर बनने का और लोगों की सेवा करने का। 11 अगस्त 2025 देखिए यही वो दिन था। इस दिन मनीषा है वो दोपहर 2 बजे अपने स्कूल से निकलती है उस कॉलेज में जहाँ पे वो नर्सिंग की पूरी जानकारी ले सके। तो टाइम था शाम के 6:26। इस टाइम पे वो अपने फादर संजय से बात करती है और फिर उसका फोन है वो बंद हो जाता है। तो रात तक जब मनीषा घर पे नहीं लौटती तो उनके जो फादर थे संजय जी, वो भाग के लोहारू थाने में जाते हैं और वो पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी है वो जहाँ पे भी है उसका पता लगाया जाए। तो वहां पर उन्हें वो शब्द सुनने को मिलते हैं जो एक पिता के लिए अपनी बेटी के बारे में सबसे गलत लगे। पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि आपकी बेटी है वो किसी के साथ भाग गई होगी, 4-5 दिनों के अंदर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये पहला मौका था कि शायद है वो मनीषा की जान बच सकती थी अगर पुलिस है वो अपनी लापरवाही नहीं दिखाती। गांव के लोग और फैमिली वाले पुलिस पे प्रेशर बनाते हैं और फिर जाके वो कोई रिपोर्ट लिखते हैं, पर इस टाइम तक काफी देर हो चुकी थी। 13 अगस्त को सिगानी गांव के एक खेत में एक किसान की नजर है वो शव पे पड़ती है। तो इसकी पुलिस को खबर मिलती है, तो पुलिस और फैमिली वाले हैं यानी मनीषा के परिवार वाले वहां पे पहुंचते हैं और जब वो लाश को देखते हैं उसको वेरीफाई करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लाश है वो मनीषा की ही थी। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो मनीषा के परिवार वाले थे ये चीज देखकर एकदम घबरा गए थे। ये चीज देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था, जो फैमिली पर्सन थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मनीषा की हत्या कर दी गई है। पर अब शुरू होता है रिपोर्ट्स का वो खेल जिसने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो देखिए टोटल 3 रिपोर्ट सामने आई हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो पहली रिपोर्ट थी भिवानी अस्पताल की, जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि गले पे 29 मिमी का एक कट आया है, जिससे ये स्टैंड और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि शायद मनीषा की हत्या की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो मनीषा की फैमिली थी उन्होंने ये मांग की कि अब है इस हत्या की पुष्टि की जानी चाहिए और कातिल कौन है उसको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए, तब तक हम मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, एक और रिपोर्ट आती है पीजीआई रोहतक की, जिसमें ये साफ बताया कि ये कोई हत्या नहीं है बल्कि एक आत्महत्या है, क्योंकि मनीषा के शरीर में कीटनाशक मिला है और उसके साथ कोई भी बलात्कार या कोई जबरदस्ती का साइन भी नहीं देखने को मिला। और जो मनीषा के बॉडी पे जो घाव थे वो जंगली जानवरों के थे। तो मनीषा की फैमिली है उन्होंने इस रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज किया, ऑब्जेक्ट उठाया और कहा कि यह रिपोर्ट है वो आत्महत्या की थ्योरी को हवा दे रही है और हम ये नहीं मानते, हमारी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती थी, इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। तो इसके बाद आती है रिपोर्ट नंबर 3 AIIMS दिल्ली की, जिसमें यह साफ कहा था कि जो स्ट्रेगलिंग के निशान है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और जो बॉडी में कीटनाशी मिला था वो या तो अनजाने में या जबरदस्ती पिलाया गया था। और जो जानवरों के जो निशान थे यानी वो जितने भी बॉडी पे कट वगैरह लगे हुए थे वो जानवरों के थे और वो बाद में लगे थे मरने के बाद। तो ये जो AIIMS की जो रिपोर्ट थी इसने पूरी केस की दिशा ही बदल दी। और अब ये जो कहानी है ये यहीं पे खत्म नहीं होती। 18 अगस्त बॉडी के मिलने के 5 दिन बाद जो पुलिस है वो ये दावा करती है कि उनको मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें जो लिखा है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ये नोट जो मनीषा के बैग से मिला है, अगर ये मौके पे ही वहीं पे था तो ये पुलिस को 5 दिन बाद क्यों मिला, या इसको बाद में है वो मनीषा के बैग में रख दिया गया और ऐसा दिखाया गया कि मनीषा ने सुसाइड किया है। क्योंकि अब से पहले जो रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनमें से 1-2 रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि या तो ये कीटनाशक उसने खुद लिया या उसे पिलाया गया। तो कहीं ना कहीं आत्महत्या के तो संकेत है वो रिपोर्ट्स में ही दे दिए गए थे। अब ऊपर से ये सुसाइड नोट दिखा के और ज्यादा प्रोबेबिलिटी करना कि मनीषा है उसकी हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या हुई है। अब एक और रहस्य है वो इस केस में सामने आता है। देखिए कई मीडिया हाउसेस ने बताया कि जो संजय है यानी मनीषा के पिता, उन्होंने बताया कि जो मनीषा का मोबाइल है जो अब तक नहीं मिला, 11 अगस्त की रात को रात 12 बजे उसी फोन से उन्हें फोन आता है और जब वो फोन पिकअप करते हैं तो सामने कोई नहीं बोलता और फिर फोन कट हो जाता है। देखिए इस बात के लिए पुलिस ने तो इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया, पर कई मीडिया हाउसेस ने क्या कहूं तो उनके फैमिली मेंबर ने पुष्टि की है कि उन्हें उस रात फोन आया था। तो सवाल ये है कि अगर ये फोन बंद हो गया था तो कॉल किसने की और कहां से की। देखिए अब तक जितनी रिपोर्ट सामने आई हैं
चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, कई चीजें देखने को मिली है। फर्स्ट कि शायद हत्या हो सकती है, क्योंकि पहली रिपोर्ट में भी यही बताया गया था, और ऊपर से बॉडी पे काफी घाव भी थे। और दूसरी, आत्महत्या हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स में भी बताया, पुलिस की थ्योरी है वो भी यही कहती है। और एक कीटनाशक भी मिला और साथ में सुसाइड नोट भी। अब तीसरी है वो है कि लोकल कुछ हो सकता है, यानी वहीं पे एक ऑटो ड्राइवर मिला और 2 नशेड़ी भी वहीं पे मिले थे। अब इनमें से कौन सी सच्चाई है वो तो आगे बाद में पता चलेगा। और जब मनीषा के परिवार वाले और जो ग्रामीण थे, उन्होंने ये साफ कह दिया कि जब तक इस केस की पूरा स्पष्टीकरण नहीं होता, पूरी सही से जांच नहीं होती, तब तक हमें वो मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और इस केस को लेके वो लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये प्रदर्शन है ये पूरे हरियाणा में फैल गया। तो इस स्टेट में 48 हॉर्स के लिए जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया और 19 अगस्त को ये जो केस है ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और भिवानी के एसपी का तबादला हुआ और इसी के साथ 5 जो पुलिस ऑफिसर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब कहीं जाकर यानी 9 दिनों के बाद यानी 29 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर सवाल वही है कि आखिर ये एक हत्या है या आत्महत्या, या इसके पीछे कोई बड़ी गैंग का हाथ है, और अगर ये हत्या है तो इसका कातिल कौन है? इन सब का पता तब चलेगा जब सीबीआई है वो अपनी जांच करेगी, और अगर हत्या हुई है तो उसका पता लगाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।